आकर्षण सामान्य भी होता है और आकर्षण जादुई भी हो जाता है। तो आज मित्रों हम इस वीडियो में बात करेंगे जादुई आकर्षण की। ऐसा आकर्षण जो नैनाभिराम हो, जो कभी कभी हम देखते हैं कि हमें कोई जातक या जातिका इतने आकर्षक लगते हैं कि हम उन्हें स्वतः देखते ही रह जाते हैं और जहाँ निगाह पड़ जाती है वहाँ से हटती नहीं है और मन भी वहीं रमण करने लगता है। आज हम मित्रों इस वीडियो में जानेंगे आकर्षण, जादुई, मैजिकल अट्रैक्शन क्या होता है और कौन से पर्वत इसके कारक कहे गए हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं। मित्रों यहाँ हमारे अंगूठे के नीचे ये होता है हमारे शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत कैसा होना चाहिए? शुक्र का पर्वत साफ सुथरा हो और सामान्य सामान्य रूप से उठा हुआ हो, व्यक्ति को आकर्षक बना देता है। जादुई आकर्षण अब कैसे इसमें बनेगा? जब इस पर कुछ अच्छे दिव्य चिन्ह बनेंगे। जैसे ये ब्लॉक बन रहे हैं, ये देखिए ये ब्लॉक। तो ये ब्लॉक जो है ये काम शक्ति को भी दिखाती है और सुंदरता को भी दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके जातक या जातिकाएं अपना बायां देखिए और अगर आप प्रोफेशनल है तो राइट देखिए, जातक अपना राइट देखिए। इस तरीके के अगर ब्लॉक्स बने हुए हैं बहुत शुभ चिन्ह होते हैं और ऐसे ब्लॉक के जो चिन्ह होते हैं वो शुक्र पर्वत के एकदम केंद्रित भाव, जो सबसे उठा हुआ पोर्शन है, केंद्रित भाव में बनते हैं। कम से कम एक जरूर हो, अगर 4-5 हो जाए, 6-7-8 हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या। कम से कम एक हो तो व्यक्ति को आकर्षित बनाएगा। और ऐसे अगर साइन बने हुए हैं तो व्यक्ति को कला भी मिलेगी, सौंदर्य भी मिलेगा। कला कैसी मिलेगी? वो म्यूजिशियन हो सकता है, वो पेंटर हो सकता है, वो एक अच्छा डांसर हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ें इसमें मिलती हैं वो है सुख, लग्जरी, वेल्थ। उसी प्रकार अगर इस तरफ से कोई लाइन बनी हुई हो, देखिए ये ऊपर ऊपर का भाग है शुक्र के, अगर इस तरफ से कोई एक लाइन बनी हुई हो, थोड़ी सी डार्क होना चाहिए, कटी फिटी ना होना चाहिए, तो ऐसे उच्च भोग को दर्शाती है ऐसी लाइन। तो ऐसा व्यक्ति गाड़ी बंगला, नौकर चाकर ये सब खड़े वो कर ही लेता है। मित्रों ये हुआ शुक्र पर्वत। और शुक्र पर्वत की जो गोलाई है वो बहुत, जितनी ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, ये गोलाई जितनी ज़्यादा श्रेष्ठ होगी उतना व्यक्ति आकर्षण उसके अंदर जन्म लेता जाएगा। इसी के सिलसिले में ये शुक्र का पर्वत है और इसे पृथ्वी का तत्व माना गया है। तो यही चीज़ है हमको आकर्षण, कला, सौंदर्य, हाई वेल्थ, लग्जरी ये सब देता है। और शुक्र का पर्वत जो आकर्षण देता है वो वाकई जादुई होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु कहे गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा जो अति आकर्षक होता है उसके पास शुक्र की अन्य विद्याएं भी होती हैं। अन्य विद्याओं में क्या है? ऑकल्ट साइंस है, रहस्यमय विद्या, वो उसमें भी पारंगत होता जाता है। तंत्र मंत्र वो बहुत अच्छे जानने लगता है। मंत्र ना भी जाने तो तंत्र प्रयोग में वो जरूर जाता ही जाता है, ये अनुभव की बात है। शुक्र का पर्वत अगर बीच से केंद्रित भाव से बहुत ज़्यादा उठ गया तो ऐसा जातक और जातिकाएं वासना के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये सामान्य ही उठा हुआ होना चाहिए। ये तो हुई आकर्षण की एक बात। दूसरी बात है मित्रों, ये हमारे अंगूठे की लंबाई, यही शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ ही अंगूठा है हमारा।
अगर अंगूठे की लेंथ आपके ये जो तर्जनी उंगली है इसके फाउंडेशन, इसके जो बेस लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो व्यक्ति आकर्षण वाला हो जाता है। उसके बोलने चालने का ढंग, उसके चलने फिरने उठने बैठने का ढंग, उसमें अपने आप नज़ाकत आती है और व्यक्ति आकर्षक हो जाता है। अब फिर बात करेंगे हम बहुत ज़्यादा आकर्षण, मैग्नेट, चुंबकीय आकर्षण की बात। तो चुंबकीय आकर्षण में यही अंगूठा थोड़ा सा ऊपर जाकर और बड़ा हो जाता है और हमारी जो मध्य पूर्वा जो है तर्जनी का, ये वहाँ तक आ जाता है। अगर ये अंगूठा यहाँ तक आ जाता है तब व्यक्ति को मिलती है चुंबकीय आकर्षण शक्ति। अब हम बात करते हैं जैसे ये बुध, माफ़ कीजिए, जैसे शुक्र का पर्वत है, ये क्या दिया गया है, ये इसको हमने पृथ्वी तत्व माना है, ये पृथ्वी तत्व के अधीन है। उसी प्रकार हमारा जो बुध का पर्वत है वो भी पृथ्वी का तत्व ही माना गया है, इसमें भी कहीं आकर्षण छुपा होता है। आइए देखते हैं मित्रों। बुध की जो उंगली है इसे हम कनिष्ठा कहते हैं। ये हमारी तीसरी उंगली जो अनामिका है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसके पहले पोरवे से छोटा ना हो, उसके पहले पोरवे तक कम से कम पहुंच जाए, तो ये भी चुंबकीय आकर्षण का कारक है और वाणी के द्वारा है। ऐसे लोग बोलने में बहुत चपल होते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं। जैसे ही वो अपने विचार शक्ति प्रकट करते हैं उसको सुनने वाले लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। और यही अगर उंगली थोड़ी और बड़ी हो जाए, इससे छोटी ही रहे लेकिन पहले पोरवे से ऊपर निकलकर और लंबी हो जाए, तब ऐसे व्यक्तियों से जब मुलाकात होती है तो जीवन भर याद रहती है उनकी बातें और उनकी मुलाकातें। बुध के पर्वत पर अगर खड़ी लाइनें भी बनी हुई हों तो ये भी हमें आकर्षण दिखाती है। ये इसे हम हीलिंग लाइन भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास में जब जाकर हम बैठते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हम लोग ऐसे जातकों की वाणी पर बहुत बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इनकी बातें, इनकी मुलाकातें मैंने ऊपर बता ही दी है। और इस तरीके की लाइन अगर खड़ी खड़ी लाइनें हो जाए बुध के पर्वत पर तो भी ये चुंबकीय आकर्षण देती है। ऐसे लोग मेडिकल हीलर होते हैं। डॉक्टर्स के हाथ में डेफिनेटली ये वाली लाइनें होने की संभावना होती ही होती है। आप लोग भी, अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो आप बुध का पर्वत ज़रूर उनका देखिए, आपको ये खड़ी लाइनें ज़रूर मिलेगी। आधी मिलेगी, एक मिलेगी, दो मिलेगी, तीन मिलेगी, लेकिन ये लाइनें होने की संभावना बहुत अधिक होती है और होती ही है। आकर्षण के लिए हम एक आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय आकर्षण और किस चीज़ से हमें मिलता है, वो है हमारी माइंड लाइन। यदि माइंड की लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है हथेली पे और अगर उसने गुरु का पर्वत को टच कर लिया है, अगर वो गुरु के पर्वत से टच होके निकलती है, तब तो कहना ही क्या, बल्ले बल्ले। जब लाइन पूरी हथेली को क्रॉस करके आगे तक निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति शक्तिशाली दिमाग के मालिक होते हैं और उनके जो बोलने का और अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सारे विषयों का होता है, मल्टी सब्जेक्ट्स होता है और ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। बड़ी माइंड लाइन यही शो करती है, क्योंकि हमारे मनुष्यों की दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग जो है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव की बात जो हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा मन और मस्तिष्क ही आता है। तो मस्तिष्क की रेखा जितनी लंबी होगी, व्यक्ति उतना अच्छा नॉलेज और उतना अच्छा उसका प्रगटीकरण हो जाएगा। कैसी हो, अगर इसके ऊपर अगर बायफोर्क बन रहा है तब तो और भी बहुत अच्छा।
अब यही माइंड की लाइन चलते चलते पूरी निकल जाए, ये तो हमने बात कर ही लिया है, अक्रॉस द हथेली दौड़ जाए, तब तो आप चुंबकीय आकर्षण के मालिक होंगे ही होंगे। अब यदि माइंड लाइन ऊपर की तरफ टर्न हो जाए, ऊपर की तरफ ही टर्न हो जाए, या कोई एक शाखा निकल जाए और आउटर मंगल को टच कर ले, ये आउटर मंगल है, तब हम अपने आकर्षण, अपनी चुंबकीय शक्तियों से समाज में बहुत अच्छे आयाम बनाते हैं। स्वयं के आयाम होते हैं, लोग हमें जानते हैं। मीडिया हाउसेस वाले बड़े बड़े लोग, आज जो हम चुंबकीय आकर्षण की बात कर रहे हैं मित्रों, ये सब आप नेताओं के हाथ में, जो बड़े नेता हैं, लीडर हैं, और अभिनेता जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके हाथों में ये होगा ही होगा। तो अगर माइंड लाइन से कोई अगर ऊपर की तरफ आउटर मंगल को टच कर रही है कोई लाइन, या तो माइंड लाइन उसी में चली जाए, या उसके अंदर से एक ऑफशूट निकल के चला जाए। अपनी मेहनत से ये आयाम खड़े करते हैं समाज में, और इनकी हर जगह पूछ परख होती है, जिसे हम आइकन कहते हैं। आइकन, हम लोग कहते हैं ना कि ये सोसाइटी में आइकन है, ये सोसाइटी में मील का पत्थर है, इनको देखकर ये लोग प्रेरणा लेते हैं, ये रोल मॉडल हैं। तो रोल मॉडल कौन बनते हैं? जब माइंड लाइन टच कर जाए आउटर मंगल में, तब होता है आइकन। व्यक्ति ऐसे जातक और जाति का आइकन बनते हैं। मित्रों, यहीं पे अगर गुरु का पर्वत भी आपका श्रेष्ठ हो जाए, अगर औसत भी है इन गुणों को जो मैंने बताया, इसके साथ साथ अगर औसत से थोड़ा भी अच्छा है गुरु, तब इन चीज़ों में जो मैंने आकर्षण की बताई है, इसमें बहुत जबरदस्त पुष्ट लगता है, और व्यक्ति का चुंबकीय आकर्षण हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। पूरे जीवन को वो अच्छे से भोगता है, और मोक्ष की प्राप्ति करके एक आइकन बन के मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। मित्रों, आज हमने चुंबकीय आकर्षण की बात करी है इस वीडियो में, और ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पाम ब्लॉग जो आप चैनल देख रहे हैं, इस पर बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।